हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है एक्वेरियस आपका 8 से लेके 13 मार्च की साप्ताहिक राशिफल। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं एक्वेरियस, सबसे पहले गाइडेंस ऑफ द वीक क्या है आपके लिए। पेशेंस, तो पेशेंस रखिए। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन द डिवाइन ऑर्डर। तो चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में जो आप चाह रहे हैं, जिस पे आप मेहनत कर रहे हैं, बट पेशेंस रखना होगा। मतलब जब आप चाह रहे हैं, जैसा आप चाह रहे हैं, तुरंत नहीं होगा। तो ये कार्ड बता रहा है कि हो सकता है देर सवेर हो सिचुएशंस में, मतलब बट डाउट ना करें, यूनिवर्स पे फुल फेथ रखें। खास करके प्रोफेशनल लाइफ में अगर कोई चीज़ में डिले, देरी दिख रही है, तो वहाँ आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं। कैसी रहेगी एक्वेरियस की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। व्हील ऑफ फॉर्चून, चीज़ें बदल रही हैं एक्वेरियस, पॉजिटिव थिंग्स, पर थोड़ा टाइम लगेगा। वही पेशेंस बताया, वही कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून कर्मा की कार्ड है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, चीज़ें आपके फेवर में बदलते हुए दिख रही हैं, आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, पर ये चेंजेस फास्ट नहीं है। वो एक ही बार में सारा सक्सेस आ गया, एक ही बार में चीज़ें वर्कआउट कर गई, ऐसी नहीं है। स्लो चेंजेस हैं पर पॉजिटिव चेंजेस हैं। जॉब में मैं देख रही हूँ हरमिट, थोड़ा सा लोनलीनेस फील हो सकता है जॉब में, लेकिन जैसे जैसे बोलते हैं ना, इट्स लोनली एट द टॉप। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, लोग जलन ईर्ष्या करने लगते हैं आपसे, आपको अकेला कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा फीलिंग होगा। इसको आप बैलेंस कर सकते हो स्पिरिचुअलिटी के साथ। तो लोनली रहने से, थोड़ा अकेलापन रहने से लोग डिप्रेस, लेफ्ट आउट फील करते हैं, तो वही वाली फीलिंग होगी। एज सच मुझे दिख रहे कि यस, आप अपना काम करते रहेंगे, कभी कभार लोनली लगेगा, यही बात है। तो पूजा पाठ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, बैलेंस, डीप ब्रीदिंग या चांटिंग आपको हेल्प करेगी इस एनर्जी को बैलेंस करने में। कुछ केसेस में स्पिरिचुअलिटी ही आपका सहारा बनेगी अभी। पैसा में 8 ऑफ कप्स, आप धीरे धीरे, अगर सिचुएशन स्टक थी, डिसअपॉइंटमेंट में थी, आप निकल रहे हैं उससे। मतलब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जस्टिस की तरफ जा रहे हैं, बैलेंस की तरफ जा रहे हैं। बट ये फिर मैंने बताया, आपके सारे के सारे कार्ड स्लो, मतलब मूविंग हैं लेकिन स्लो मूविंग है। तो आप निकलते हुए देख रहे हो। एक डिसअपॉइंटिंग सी कुछ आप छोड़ दोगे कि चलो अब इसमें पैसा नहीं बन रहा, अब दूसरा चीज़ करते हैं। और कुछ लोग एक डिसअपॉइंटमेंट वाली सिचुएशन से धीरे धीरे मनी से, मतलब आप बेहतरी की तरफ जा रहे हो, जस्टिस की तरफ जा रहे हो, बैलेंस की तरफ जा रहे हो। तो पैसों की सिचुएशन में भले सुधार आप देखोगे, बट ये स्लो चेंजेस हैं। बिजनेस में भी मैं देख रही हूँ जस्टिस। जिन चीज़ों पे आपने पहले मेहनत की है, रिवॉर्ड रिटर्न्स का टाइम है, जिस पे भी एफर्ट्स आपने किया है, अगर आपने अच्छे बीज बोए हैं, काम अच्छा किया है, एफर्ट्स किए हैं बैकग्राउंड में, तो आपको धीरे धीरे इसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जस्टिस की कार्ड है, बैलेंस रिस्टोर होते हुए दिखेगी, तो अच्छी कार्ड है। इलीगल कुछ ना करे, जो भी लीगल है वही चीज़ करे, इलीगल कुछ ना करे। अगर कानूनी कुछ चीज़ें थी जैसे, तो वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लीगल कुछ मैटर अटका हुआ था, वो चीज़ें आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं। स्टूडेंट हैं तो किंग ऑफ पेंटिकल, आप लोगों को घर परिवार से सपोर्ट मिलने वाला है या मदद मिल सकती है। ऑफ कोर्स स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे, कोई गाइड मेंटोर हो सकता है, आपके फादर हो, आपके फादर घर परिवार के सदस्य हों जो बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग
हो सकते हैं, उनसे एडवाइस लें। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उनकी ब्लेसिंग्स लें, वो आपको बहुत मदद करेगी एक्वेरियस। आप अगर आगे सक्सेसफुल होना चाहते हो तो पिता का ब्लेसिंग्स ज़रूर रखें। अगर आप पिता के साथ संबंध बिगाड़ते हैं, आप नहीं सक्सेसफुल होंगे। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, थोड़ा सा अपने पेरेंट्स को लेकर के सेंसिटिव रहें, क्योंकि ये कार्ड बताती है कि आपको अगर फ्यूचर लॉन्ग बिल्ड करना है, आपको अपने रिलेशनशिप अगर फादर से स्ट्रॉन्ग करते तो सूर्य आप अपना स्ट्रॉन्ग करते हैं, और वो सूर्य सक्सेस की कार्ड है, आगे बढ़ने की कार्ड है, पावर की कार्ड है, तो वो आपको मिलेगी। तो यही बता रही है। बाकी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आप लोग फोकस करें और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए पढ़ाई ही सिर्फ करें, अभी दूसरा चीज़ ना करें। सोए खाएं पढ़ें, थोड़ा बहुत इधर उधर 1 घंटा इधर उधर जो मन की चीज़ें करें। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। घर परिवार में मैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स देख रही हूँ, कुछ एंडिंग हुई है या कुछ एंडिंग होने वाला है। अब ये कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई रिश्ते हो सकते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन जो डिफ़िकल्ट ही ख़त्म हो रही है। तो ये एंडिंग्स की कार्ड है, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन की एंडिंग हो रही है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई बहुत दिन से पेन में था, बीमार था, हो सकता है बीमारी ख़त्म हो जाए, लेकिन अदर वे राउंड भी आ सकती है चीज़ें की। या तो कोई सिचुएशन, कोई रिश्ता कुछ एंडिंग की तरफ जा रहा है या ऑलरेडी एंडिंग में है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। खींच के पकड़ के ना रखे, चाहे वो पर्सन हो, सिचुएशन हो, कुछ भी हो, दोस्ती हो, यारी हो, कुछ भी पकड़ के ना रखें। लकी नंबर आपके लिए नंबर 2 रहेगी। लकी कलर आपके लिए येलो रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है, लेकिन स्टेबल हो जाएंगे आप। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो पहले तो इलीगल कुछ ना करें, दूसरे शनिवार को काला चना या काले उड़द का दान करें किसी ज़रूरतमंद गरीब को। चलिए देखते हैं लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स क्या है एक्वेरियस के लिए। चलिए देखते हैं लास्ट शफल। अगर सिचुएशन स्टक है एक्वेरियस, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आप लग रहा है स्ट्रेसफुल है, या बहुत कुछ है। मून कार्ड बताता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कुछ केसेस में डिप्रेशन, रिलेशनशिप में भी डार्कर साइड होता है, डार्क डेज होते हैं, इश्यूज़ वाले मतलब दिक्कत वाले दिन होते हैं। तो ये मून है, चीज़ें नहीं दिख रही हैं, आगे क्या होगा। तो मैं देख रही हूँ आपके पर्सन इस चीज़ पे यस वर्क डेफिनेटली करना चाहते हैं। देखिए उनके मन में आपके लिए लव है, नाइट ऑफ कप्स, लेकिन वो खुद को सबसे पहले देखते हैं, खुद को, खुद की वैल्यू करते हैं, खुद को देखते हैं, क्योंकि वो एम्प्रेस है। वो अब उनके लिए लव पार्ट ऑफ लाइफ है, लव ही लाइफ नहीं है, ऐसी वाली एनर्जी है। स्टक है सिचुएशन, लेकिन कुछ केसेस में ईगो इश्यूज़ हैं यहाँ पे, कुछ केसेस में लड़ाई झगड़े हुए हैं। मैं देख रही हूँ कि अगर इश्यूज़ चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े या सिचुएशन स्टक है, तो पर्सन चाहते हैं कि चीज़ें रिजॉल्व हो जाए, एटलीस्ट प्रैक्टिकल लेवल पे चीज़ें रिजॉल्व हो जाए। इस तरह की एनर्जी मैं देख रही हूँ कि पेज ऑफ पेंटिकल की प्रैक्टिकल तौर पे चीज़ें रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रेस है इस सिचुएशन में। अनश्योरिटी है, इल्यूजन्स है, बनाए हुए मन में कहानियाँ हैं। तो चाहे आप बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, कोई भी हो सकता है। तो मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो पर्सन चाहते हैं कि रिजॉल्व हो जाए, चाहे फ्रेंडशिप के लेवल पे ही हो जाए, रिलेशनशिप के लेवल पे हो जाए, प्रैक्टिकल लेवल लेकिन दिख रही है। जबकि मैं देख रही हूँ कि यस लव है, लेकिन वही है कि आप प्यार करते हैं, लेकिन आप अपने हायर लेवल पे हैं। जो आपका पार्टनर है ये देखिए, दो डिफरेंट, ये एम्प्रेस हैं और ये नाइट हैं। तो एक का लेवल उस तरह का मेच्योर वाला नहीं है, दूसरा एक मेच्योरिटी लेवल वाली है। तो वहाँ पे
चीज़ें इस कारण से स्टक हैं, दोनों एक पेज पे नहीं है। तो पर्सन चाह रहे हैं कि चलो एक मैसेज कम्युनिकेशन करके चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं। ये सिर्फ फीलिंग्स है उनकी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कुछ के लिए लॉन्ग, पाइसिस, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। तो बहुत सारे इस सिचुएशन में अब इश्यूज़ हैं जो कि अननोन है। थोड़ा सा भी देखिए, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी है, थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। बोलेंगे कुछ, सुनेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ, तो चीज़ें मिसकम्युनिकेशन के बहुत चांसेस हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। कोई कन्फ्यूजन से निकलते हुए चीज़ें दिखेंगी। कोई नज़र, देखिए मैं देख रही हूँ कि यस, अगर बातचीत जहाँ नहीं हो रही है, पर्सन धीरे धीरे कन्फ्यूजन से निकल रहे हैं, नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं आपके लिए। जहाँ बातचीत नहीं हो रही है, भले वो अपने आप को अलग कर रहे हैं सिचुएशन से, जहाँ कम्युनिकेशन नहीं है, हो सकता है वो पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस हो। हाँ, ये चीज़ें उनको बॉदर करती हैं आपसे रिलेटेड। जहाँ कम्युनिकेशन नहीं है, जहाँ कम्युनिकेशन हो रही है, वहाँ चीज़ें स्लोली मूव करेंगी। स्लो है, स्लो मूवमेंट है, लेकिन होगी बातचीत, स्लो होगी, प्रैक्टिकल लेवल पे होगी। और जहाँ है, जहाँ नहीं है, वहाँ पर्सन नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस पर एफर्ट्स नहीं करना चाहते। ऑल्दो वो आपके बारे में जानकारी रखना, पता करना, और कुछ के लिए वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए ये पर्सन निकलते हुए दिख रहे हैं कि अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अभी के लिए जो मैं देख रही हूँ, कैंसर हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्योंकि पर्सन का फोकस जो आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है घर परिवार, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पे फोकस हैं। कुछ लोग मैरिजेबल एज में हैं, मैरिज पे फोकस हैं। तो जहाँ कम्युनिकेशन नहीं है, वो कोई दूसरे सिचुएशन, स्टेबल सिचुएशन के तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। और जो नज़र बनाए हुए, जहाँ कम्युनिकेशन हो रही है वहाँ स्लो कम्युनिकेशन होगी और प्रैक्टिकल। आप स्टक महसूस करेंगे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 10 ऑफ कप्स विद द फूल। मैं देख रही हूँ कि यस, आप सोचेंगे बहुत इस सिचुएशन के बारे में कि क्या है। अगर बातचीत नहीं भी हो रही है तो भी हैप्पी मोमेंट्स आप याद करेंगे, मिस करेंगे पर्सन को। 10 ऑफ कप्स, आप लोग में से कुछ लोग अपने घर परिवार के साथ भी बिज़ी हो जाएंगे, बट आप वेट करेंगे मैसेज कम्युनिकेशन का। जहाँ बातचीत नहीं हो रही है, आप वेट करेंगे। एक लीप ऑफ फेथ चांस अभी भी लेना चाहते हैं, भले ये पेनफुल है, लेकिन आप लेना चाहते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, हाइप करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।